बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेली बेसिस पर हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कंसल्ट करते हैं और जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़माने से है। कहते हैं कि जब से हमारी शादी हुई है तब से ही हमको इस बात का एहसास है और आज 30 साल 35 साल 40 साल हो गए हैं, हम तरह तरह की दवाइयाँ और मेडिसिन जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। हर पता नहीं कितनी जगहों से हमने इलाज करा लिया है, लेकिन आज तक ये हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये ठीक नहीं हुआ। लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं और इतना ज़्यादा नाउम्मीद हो चुके होते हैं कि उनको इतना ज़्यादा मतलब यकीन करना डिफ़िकल्ट होता है कि क्या सच में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट डेली बेसिस पर इस तरह के हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं जो ये बार बार कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बिल्कुल बस फैक्ट बता दीजिए, क्या सच में ये ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो इसी डर से, इसी बीमारी की वजह से बहुत घबरा रहे होते हैं और शादी तक नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए आज के इस वीडियो में बहुत ही स्पेसिफिक कुछ ख़ास बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन लोगों के अंदर क्यों ठीक नहीं होता है, वो क्या गलती करते हैं ट्रीटमेंट में, इलाज में वो क्या चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे होते हैं जिस वजह से उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो ठीक नहीं हो रहा होता है। और हमारे यहाँ स्पेसिफिकली कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, हमारे यहाँ स्पेसिफिकली अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको है तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और कैसे हमारे यहाँ इसको क्योर किया जाता है, इस बीमारी को कैसे जड़ से ठीक किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, बहुत ज़माने से इलाज करा रहे हैं, आपकी ये बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं या अभी आप आना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कंसल्ट कर लें, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने से पहले, इसके लिए दवाएं खाने से पहले आपको ये बात समझनी होती है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपके अंदर कितना सीवियर है। जैसे कि आपके अंदर इरेक्शन में कमी का एहसास हो सकता है, ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आता है कि इरेक्शन जो है उतना हार्ड अचीव नहीं हो रहा, आपको बहुत ही मिनिमम इरेक्शन अचीव हो रहा है। दिस इज़ द काइंड ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। सेम इसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड है आपको, कि जब आपको इरेक्शन चाहिए होता है तब उसके लिए बहुत कोशिश, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको, तब जा कर के इरेक्शन अचीव होता है। दिस इज़ आल्सो द काइंड ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, है ना। इसी तरीके से अगर आपको इरेक्शन अचीव तो हो रहा है लेकिन वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जा रहा है, अचीव हो रहा है लेकिन फ़ौरन सबसाइड हो जा रहा है, वो मेंटेन नहीं रह रहा है, ये भी आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। या फिर बिल्कुल ज़र्रा बराबर भी इरेक्शन आता ही नहीं है, ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इनमें सब ऐसे तो नहीं है कि सारे के सारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो हैं, काइंड ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, वो सब के सब बहुत सीवियर हैं। कुछ ऐसे हैं जो उतने ज़्यादा सीवियर नहीं है, जैसे लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है आपको, तो लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, वो उतना ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, उतना ज़्यादा सीवियर नहीं है जितना कि उसका इरेक्शन है कि बिल्कुल आ ही नहीं रहा, तो उसके मुकाबले में वो तो कम है ना, उसको आ तो रहा है लेकिन बहुत हार्ड नहीं आ रहा, ये कमी है उसको। या इसी तरीके से इरेक्शन आ रहा है लेकिन वो मेंटेन नहीं रह रहा, बीच में डाउन हो जा रहा है, सबसाइड हो जा रहा है, तो ये भी उससे तो कमी है ना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको बिल्कुल हो ही नहीं रहा इरेक्शन। तो अब ऐसी कंडीशन में आपको पहले नंबर पे ये समझना होगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है आपको वो कितना सीवियर है और कैसा इरेक्टाइल डिसफंक्शन है आपको। अब दूसरे नंबर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रूट कॉजेज़ आपको डायग्नोज करने होंगे। पहले नंबर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको जो है वो कितना सीवियर है, दूसरे नंबर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉजेज़ क्या हैं। जनरली लोग यहीं पर गलती करते हैं,
है ना। यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पीछे के असबाब क्या हैं। हर एक शख्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सेम कॉजेज़ नहीं होंगे। किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा हार्ट के वीक होने की वजह से, किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा ब्रेन के वीक होने की वजह से, किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा किडनीज़ के वीक होने की वजह से, किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा हाइपरलिपिडीमिया की वजह से, है ना। उनका जो लिपिड प्रोफाइल है वो सही नहीं होगा, उनके अंदर जो लिपिड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए होंगे। किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा सर्कुलेशन के सही ना होने की वजह से, किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा वीन्स में प्रॉब्लम की वजह से। तो अब क्या सबका जो है ट्रीटमेंट सेम ही होगा? क्या सबके लिए मेडिसिन सेम ही होंगी? आप बहुत जगह ऐसी जगह तशरीफ़ ले जाते हैं जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें वो लोग नहीं जानते हैं, उनको ये नहीं पता है, डिफरेंशिएट नहीं करना आता है कि अगर हाइपरलिपिडीमिया की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर वेनस लीकेज का प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अगर आपको आपका दिल, दिमाग, किडनी, गुर्दे, मसाने कमज़ोर हैं तो कैसे हम उसको बेहतर बना सकते हैं, उनको तक़वियत हम कैसे पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सही से समझी नहीं जाती हैं और उनको फॉलो नहीं किया जाता है। सिंपली आपको टेम्परेरी बेसिस के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन्स आपको दी जाती हैं कि जिनको इस्तेमाल करके कुछ दिनों तक आप जो है इरेक्शन को बेहतर अचीव कर पाते हैं। जैसे कि सेम एज टडालाफिल, ओआनाफिल, सिल्डेनाफिल, वायग्रा, मेनफोर्स वगैरह के नाम से आप तरह तरह की दवाइयों के बारे में जानते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में अगर आप इस तरह की मेडिसिन्स यूज़ करेंगे जो कि एक तरह से कमज़ोर घोड़े को चाबुक मारने की तरह है ना, कि चाबुक मार करके आप उस घोड़े को दौड़ा रहे हैं, सेम यही काम है इसका, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो अब ऐसी कंडीशन में जाहिर सी बात है ये वक्ती तौर पर ही तो आपको इन मेडिसिन से बेनिफिट देखने को मिलेंगे, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर जब तक आप मेडिसिन खा रहे हैं तब तक, और वो भी थोड़े दिनों तक। आगे चल कर के ये मेडिसिन भी आपकी काम करना बंद कर देती हैं। तो लोग गलती क्या करते हैं कि इसी तरह की मेडिसिन खाते हैं, और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं डॉक्टर साहब हम जहाँ पर भी इलाज कराते हैं हमें वहाँ पर जब तक हम मेडिसिन खाते रहते हैं तब तक हमको आराम रहता है, मेडिसिन जिस दिन से हम छोड़ देते हैं उसी दिन से हमारी फिर से वैसे ही हालत होने लगती है। इस तरह की कंप्लेंट लेकर के लोग आते हैं। तो अब आपकी ये समझ में आ गया होगा आज की इस वीडियो को इतनी बातें समझने के बाद कि ऐसा क्यों होता है। उनके यहाँ वो मेडिसिन जब खाते रहते हैं तब तक उनको आराम रहता है, मेडिसिन छोड़ने के बाद ऐसा क्यों होता है। और हमारे यहाँ बेसिकली इनके रूट कोज पे फोकस किया जाता है। हमारे यहाँ आपको इतनी जल्दी आराम तो नहीं आता है। जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो इन चीज़ों में आपको बहुत ही ग्रेजुअली आराम आना स्टार्ट होता है, बहुत ही धीरे धीरे रिकवरी होती है, बहुत ही ग्रेजुअली। लेकिन एक पॉइंट पर आकर के ये सारी डिजीज़ेज़, ये सारी बीमारियां आपकी जो होती हैं फिर वो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। फिर एक टाइम पे आकर के आपको मेडिसिन लेने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया जाता है कि अब आगे आपको मेडिसिन लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, अब आप विदाउट एनी मेडिकेशन सारी चीज़ें नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह के हमारे यहाँ हज़ारों पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट हो चुका और ऐसी एज में हो चुका, 65, 75 प्लस एजेस में भी उनका ट्रीटमेंट हो चुका है ना। लेकिन शर्त है कि आप ट्रीटमेंट को सही से फॉलो करें, इलाज जो है वो सही से करें, जो दवाएं आपको दी जाती हैं उनको प्रॉपर कंज्यूम करें, मेडिसिन में बीच में गैप ना करें, जो परहेज़ आपको बताए जाते हैं वो परहेज़ सही से फॉलो करें, जो प्रिकॉशंस आपको बताए जाते हैं वो प्रिकॉशंस फॉलो करने के साथ साथ जो डाइट वगैरह बताई जाती है उस डाइट को फॉलो करें, और कुछ एक्सरसाइजेज जो होती है उनको भी आप फॉलो करते रहें। यही है असल इलाज, यही है असल ट्रीटमेंट। और मेडिसिन भी ऐसे ही यूज़ करें कि जो बीमारियां आपकी जड़ से ठीक हों, जो रूट कोज़ हैं वो रूट कोज़ ख़त्म हों, ताकि ये बीमारियां आपकी जो हैं वो बिल्कुल रूट कोज़ से क्योर हो जाएं और फिर दोबारा से इस तरह की परेशानियां आपको इतनी जल्दी ना होने पाएँ। तो होपफुली आप लोगों की समझ में आया होगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली कैसी डिजीज़ है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और किस तरीके से आप इसका इलाज कर सकते हैं, और आप अपने इलाज में क्या क्या गलतियां करते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं हमारे पास जिन्होंने 3-4 साल पहले हमसे कंसल्ट किया था, उनको जब ट्रीटमेंट हमने रिकमेंड किया तो उनकी नहीं समझ में आया, इधर उधर से वो दवाइयाँ खाते रहते हैं। फिर वो जब समझते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ने सही बताया था हमको, फिर वो 4-5 सालों के बाद हमारे पास आते हैं इलाज के लिए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। इस वजह से अगर आप इस तरह से परेशान हैं तो बिल्कुल भी इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत भटकिए।
हरगिज़ हमारा मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम ही से इलाज कराइए, ऐसा नहीं है। मकसद हमारा ये है आपके अंदर अवेयरनेस लाना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरी दुनिया में हम ही इसके डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। आप पता कर लीजिए अपने नियरेस्ट, जहाँ पर भी अच्छे डॉक्टर हों जो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके प्रॉपर आपका ट्रीटमेंट करते हों, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को समझते हों, उसूल इलाज को फॉलो करके आपकी बीमारियाँ जड़ से ठीक करते हों, है ना, तो आप वहाँ पर इलाज कराइए। लेकिन आप ऐसे उल्टी सीधी दवाइयाँ जो इसके लिए खाते हैं, जो आपके लिए हार्मफुल भी होती हैं, आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुँचाती हैं, वो सब दवाइयाँ खाना आप बंद कर दिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।